हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बच्चों, आज हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे, जो कि अभी हम लोग ने आपने देखा कि अभी तक हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो कि हिस्ट्री का था। और हम लोग ने वो दोनों चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया है। पहला जो हमारा था वो था यूरोपीय, किस तरह से यूरोपीय हमारे भारत में किस तरह से उनका आगमन हुआ, किस तरह से वो आए। फिर दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने अपने राज्य की स्थापना किस तरह से हमारे भारत देश में की थी। और वो दोनों चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग ने उसका पीडीएफ भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बना के पीडीएफ में दे दिया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम लोग अपना सिविक्स में से एक चैप्टर हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा है चैप्टर फर्स्ट, पार्ट 1, हमारा लोकतंत्र। जब बच्चों हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये जो चैप्टर है ये एक स्टोरी की तरह है, ठीक है। इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि 80 साल की एक काकी हैं, एक महिला हैं जो कि 80 साल की हैं, और वो उन्हीं के द्वारा जो एक कहानी सी दी गई है। क्योंकि बच्चों, जब हम कोई भी चीज़, आपने देखा होगा, जब कोई भी चीज़ कहानी के द्वारा सीखा जाता है या पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये पार्ट में भी आपको एक कहानी की तरह इसमें दिया हुआ है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसमें एक स्टोरी सा दिया हुआ है। क्योंकि जब एक स्टोरी सी जब आपके सामने आएगी तो आपको ये अच्छे से ये चैप्टर जो है वो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा चैप्टर है ये, हमारा लोकतंत्र। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जहाँ की लोगों का शासन चलता हो। जैसे कि हम लोग सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले की बात अगर हम करते हैं, तो उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन जो चलता था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ समय के बाद हमारे देश में संविधान लागू किया गया, जो कि आप जानते हैं 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिससे कि बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको आप अपने नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो याद रखिएगा कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसमें ये हमारा संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत में हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। और जिसे कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसमें हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। अब लोकतंत्र की हम बात करें तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें हमारे भारतीयों का, जो कि हमारे जो भारत की जो व्यवस्था थी, वो हमारे भारतीयों के अनुसार हमारी जो व्यवस्था थी, जो हमारा शासन था, वो यहाँ के ही तौर तरीके के उससे लागू किया गया। और यहाँ लोगों को पूरी छूट दी गई कि एक नियम कानून तो बना जो कि भारतीयों के ही द्वारा बनाया गया। और अब हमें क्या था कि हम भारतीयों को ये पूरी छूट थी, ये पूरी आज़ादी थी कि हम अपने नियम कानून, अपना जो भी हमारा शासन है, प्रशासन है, या जो भी हमारा कानून है, जो भी हमारा रूल रेगुलेशन है, वो सारी हम अपने ही अनुसार बना सकें। हम किसी के गुलाम नहीं उस समय रहे, और ना ही हम किसी के दबाव में आकर हमको कोई नियम कानून बनाना पड़ता था। क्योंकि हमारा देश क्या हो चुका है,
आज़ाद हो चुका है और अब हम अपने नियम, अपने कानून जो है वो अपने ही अनुसार, यानी कि भारतीय जो अपने अनुसार वो बना सकते थे। उसमें भी संविधान बना संसद के द्वारा, फिर उनके सदनों के द्वारा कई तरीके से हमारे जो है वो जो शासन व्यवस्था है वो बनाई गई। मगर यहाँ पर हमारे लोग, हम भारतीय जो हैं, ये हमारा पूरी तरह से हमको इस चीज़ की छूट है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, मतलब कि आज हमें हमारी हर चीज़ को, हम अपने भारत देश में रहते हैं बच्चों, मगर हमें पूरी तरह से आज़ादी है कि हम किसी भी अपनी कोई भी बात जो है वो हम अपनी बात को, चाहे किसी मतलब कोई भी अधिकारी है या कानून की कोई बात है, मतलब हम अपनी कोई भी बात है वो हम अपने देश में रख सकते हैं। ये आज़ादी हमें है, ठीक है। चाहे कोर्ट कचहरी के द्वारा, चाहे कानून के द्वारा, मतलब हमें ये छूट है कि हम अपनी बातों को, अपने जो भी हमारी कोई भी समस्या है या हमारी कोई भी बात है, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे मोहल्ले से, हमारे ज़िले से संबंधित कोई भी समस्या है तो हम उसे रख सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं। हमें बोलने का अधिकार यहाँ छूट दी गई है, ठीक है। इसी तरह से जब हमें ये पूरी तरह से जब हम ये हमको छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि ये हम लोगों का तंत्र हो गया। अब उसके साथ ही साथ अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम अपने त्योहारों की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें, तो हम अपने एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि जहाँ की हमें पूरी तरह से ये फ्रीडम है, आज़ादी है कि हम अपना कोई भी फेस्टिवल, त्यौहार जो है वो हम खुशी से, हर उत्साह के साथ मना सकते हैं। हमें यहाँ कोई भी किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है, कोई तरह की हमें बाधाएं हमारे साथ नहीं होती हैं या नहीं आती हैं हमारे इस चीज़ में, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, ठीक है। हमारे भारत देश में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, आपने देखा है, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हैं और सिख हैं, पंजाबी हैं, हर तरह के, हर धर्म के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। और हमें हर एक धर्म के लोगों को पूरी तरह से छूट है अपनी बात कहने की, अपने धर्म से संबंधित कोई भी समारोह है, कोई भी उनका प्रोग्राम है या कोई भी समारोह जो वो अपने घर में या कहीं भी वो चाहते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की छूट है कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए बच्चों आपको बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर रही हूँ कि हमें हर चीज़ की यहाँ आज़ादी है, छूट है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को कहा जाता है लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों का शासन चलता है या उन्हें उतनी छूट दी जाती है, जहाँ लोगों को पूरी तरह से वो अपनी बात को रख सकते हैं, इसका मतलब वो लोकतंत्र है। अब हम यहाँ पर हमारा लोकतंत्र पार्ट जो है वो पढ़ेंगे और हम इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मगर अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि हमारा लोकतंत्र में और क्या क्या चीज़ें हैं। एक कहानी के रूप में हम देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि जब लोगों का शासन चलता है तो वो भी अपने ऐसा नहीं है कि हमें आज़ादी तो दी गई मगर ऐसा भी नहीं कि मनमानी कर सकते हैं, ये भी नहीं है। चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर स्थानीय प्रशासन है, इन सारे लोगों के ज़रिए से हम अपने जो नियम कानून है वो उसके अनुसार अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं, अगर अपनी बात को हम रख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं हमारा लोकतंत्र। हमने क्या देखा कि अब इस चैप्टर में हमने देखा कि एक शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान हैं। आज भी चौपाल की बैठक हुई है और इसमें क्या देखा गया, इसमें इसकी कहानी की शुरुआत हुई है और उसमें क्या बताया गया है कि एक गांव है
और वहाँ एक चौपाल लगी है। चौपाल का मतलब बच्चों होता है एक बैठक। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जब भी जैसे कि अब हम शहरी लोग हैं, जो शहर में लोग रहते हैं, उनको अपनी कोई भी बात या उनकी कोई भी समस्या होती है तो वो अपने राज्य के जो अपने शहर के जो आपके डीएम हैं, एसडीएम हैं, हाँ, या कोर्ट में जाकर रिटन एप्लीकेशन देते हैं। तो मतलब इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। कोई भी समस्या है तो उसका हल करवाते हैं। मगर गांव में इस तरह नहीं होता, क्योंकि गांव में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप डायरेक्ट चले जाओ। एक तो वो गांव है, वहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है जितनी शहरों में होती हैं। तो गांव में जब भी कोई समस्या या कोई भी बात होती है तो पहले वहाँ के जो मुखिया होते हैं, हर एक गांव के हर एक ग्राम पंचायत होती है और वहाँ का एक मुखिया होता है, जिसके जो कि जैसे मीटिंग होती है उसी तरह से वो एक चौपाल लगती है, मीटिंग लगती है, और वहाँ पे वहाँ गांव के जो भी लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को अपने प्रधान के सामने रखते हैंगे, और प्रधान उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनसे जो हो पाता है, चाहे वो मतलब जिस तरह से उनकी परेशानियों का हल वो निकाल सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं, तो मुखिया का ये काम होता है, ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी उस चीज़ों को सही कर, मतलब उन परेशानियों को, उनकी समस्याओं को ठीक कर सकें। तो ये तो उनकी बात होती। तो इसी तरह से एक शाम गांव में चौपाल लगी थी, यानी कि एक बैठक हुई थी, और उसमें एक 80 साल की एक महिला है जो कि पहले स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी हैं, और अब वो इतनी एज हो चुकी है, 80 साल की हैं। अब वो क्या हो गई हैं, वो अपने गांव की प्रधान हो गई हैं। और क्या कर रहे हैं, आज जब वहाँ चौपाल लगी है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को उनके पास लेके आ रहे हैं। तो उसमें से एक पहले जो ये महिला हैं, उनको, जो कि इतने 80 साल की हैं, उनको लोग काकी नाम से सम्मानित कर रहे हैं, काकी बोला जा रहा है। तो वो सबसे पहले वो बोलती हैं कि देखो, अब हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम अपनी बात को बेझिझक मुझसे, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ़ है या कोई भी परेशानी है, तो अपनी कोई भी बातों को बेझिझक मुझसे कह सकते हो, जिससे कि मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उसका निदान निकलवा सकूं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि प्रधान कौन है। वो बातों को सुनेगा और वो तुरंत खुद नहीं सही कर पाएगा, मगर वो सरकार के पास या जो उनके अधिकारी उनके पास आपकी परेशानियों को ले जाकर उसका समाधान निकलवाएगा। तो इसी तरह से काकी बोल रही हैं कि आप मुझे अब बेझिझक अपनी परेशानियों को, समस्याओं को मुझे बता सकते हैं कि क्या परेशानी है। तो इससे क्या होगा, आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी परेशानियों को, समस्याओं को सरकार तक पहुंचाऊंगी और आपको उसका निदान, उसका समस्या का हल दिलवाऊंगी। तो उनमें से एक जन पूछते हैं कि काकी, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा उन पर क्या अधिकार है। ये वहाँ पर एक हरिया नाम का एक आदमी था, जिसने कि काकी से पूछा कि आखिर आप इस तरह बोल तो रही हैं, मगर सरकार आखिर हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा क्या अधिकार है कि हम कोई भी बात को, अपनी कोई भी समस्या को सरकार तक कैसे बोलेंगे, और सरकार पे हमारा क्या अधिकार है जो वो हमारी बातों को सुनेगी। तो इस पर जो काकी थी वो उसको जवाब देने लगी कि अरे हरिया, ये कोई राजा महाराजा का समय नहीं है और ना ही कोई अंग्रेज़ों का ज़माना है, जो कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो हम अपनी बातों को नहीं रख पाते थे, या हमें मनमानी या कोई तरह की फ्रीडम, छूट नहीं दी थी। ये वो समय नहीं है। अब हमारा देश जो है, हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं। अब उसमें से एक महिला है जिनका नाम है रामवती, वो पूछती हैं कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, क्योंकि हर एक जन को लोकतंत्र का मतलब नहीं पता है। काकी ने बोला कि हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतंत्र का देश है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। तो अब ये पूछ रही हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो काकी ने बताया कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, अब मैंने आपको लोकतंत्र का अर्थ बताया, मगर अभी आपको पूरी डिटेल में इसका शाब्दिक अर्थ भी पता चलेगा कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका सही अर्थ क्या है, ये
तो काकी बताती हैं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। मतलब लोकतंत्र का उन्होंने शब्द का अर्थ बताया है कि लोगों का शासन, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें। मतलब ये क्या है, लोगों का शासन, तो इसका मतलब है लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो है वो एक दूसरे पर ही शासन करने लग जाएं। इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का ये अर्थ है कि ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। मतलब कि चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसमें क्या बता रहे हैं कि ये नहीं कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन करे, बल्कि सभी व्यक्ति एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जाए जिसमें देश के सभी लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वे में, सब लोग समान भागीदारी रखते हों। और इसमें चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे दलित आपकी बुक में दिया है, दलित मतलब कि कोई भी गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, हाँ, चाहे अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक आप समझते हैं, हाँ, चाहे अल्पसंख्यक हो, ये सभी जो है समाज के सभी वर्गों को समान भागीदारी उसमें होनी चाहिए या हो। तो इस तरह से बताया गया है कि मतलब लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन न करे। लोगों का शासन का अर्थ ये नहीं है, बल्कि ऐसा शासन व्यवस्था को बनाना जहाँ सारे लोगों को बराबर से भागीदारी करने का पूरा उनको ये तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही हमारे एक ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि सभी वर्ग के लोगों को समान भागीदारी उसमें मिल सके, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे गरीब वर्ग के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी को बराबर से हिस्सेदारी मिल सके। उसके बाद हमारा लोकतंत्र व्यवस्था ऐसी है जिसमें सभी जो लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 18 साल से जब 18 साल के वो हो जाते हैं तो उसके बाद उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने वोट के द्वारा, अपने चुनाव के द्वारा हमारे यहाँ पर किसी अपना मत देकर कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जिससे कि हमारे सरकार या हमारा जो शासन है वो सही तरीके से चल सके। तो इसमें भी चाहे वो कोई भी हो जो 18 साल से ऊपर हो जाता है, उसको ये अधिकार होता है कि वो चुनाव में अपना मत दे, अपना वोट दे और कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को चुने। इस तरह से काकी बताती हैं कि हमारे लोकतंत्र क्या है। मैंने आपको बताया कि हमारे लोकतंत्र में पूरी तरह से हमें छूट होती है कि किस तरह से हम अपने कोई भी बात को रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन करे, बल्कि सारे लोग मिलकर एक ऐसा भागीदारी उनकी हो कि सारे लोगों को बराबर से समानता दी जाए। अब इसमें मैंने बताया कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गरीब वर्ग हो और चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी को बराबर से हिस्सेदारी दी जाती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बच्चों सीखा है कि हमारा लोकतंत्र क्या है। ये हमारे चैप्टर का, हमारे पार्ट का नाम है। और मैं अभी आपको मैंने बच्चों बस आपको आज हम लोगों ने सिर्फ एक ही पॉइंट अभी लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारा लोकतंत्र, जो कि चैप्टर का नाम भी है, और हमने देखा कि लोकतंत्र क्या है। अब आप सबको अच्छे से इस चीज़ समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, यानी कि जहाँ पर लोग अपने इच्छा से अपने शासन को, अपनी शासन व्यवस्था बना सकें अपने अनुसार, तो वो लोकतंत्र होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं, इसका कोई ये अर्थ नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति, भारत में जितने जो भी लोग रहते हैं, कोई भी व्यक्ति, या कोई अमीर है कोई गरीब है, तो अमीर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करे, उसको दबाए, उससे कोई काम कराए, ये मतलब नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकता है, बल्कि
लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें लोगों को बराबर से भागीदारी मिले, बराबर से अपनी बात रखने की इजाज़त मिले, उनको इस चीज़ की, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे गरीब हों, अल्पसंख्यक हों, उनको बराबर से उनको दर्जा दिया जाए। तो ये इस तरह की शासन व्यवस्था जो है वो हमारा लोकतंत्र कहलाता है। अब आगे का बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। So students, thank you so much. God bless you. Take care.